दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित टॉप 20 MCQ। ये प्रश्न बहुत ही नए और अलग तरह के हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं तथा कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों ये प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी PCS, बिहार PCS, राजस्थान PCS के साथ साथ बैंक, SSC, रेलवे, TET तथा UGC नेट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के राइटर कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में महत्वपूर्ण पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की राइटर कौन है? दोस्तों इसके ऑप्शन हैं आपके A एलिजाबेथ कोलबर्ट, B राचेल कार्सन, C जिम्मी वार्ड, D रामचंद्र गुहा, E लॉरेंस सोलोमन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन B राचेल कार्सन। दोस्तों राचेल कार्सन जो हैं वो अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्यावरणविद और ब्लॉग राइटर हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर संबंधित अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी जो 1962 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और ये पुस्तक पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार पर्यावरण विषयक पुस्तक लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार पर्यावरण विषयक पुस्तक लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है कास्टा बुक अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड, मेदनी अवार्ड और एडगर अवार्ड। तो सही ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर है आपका मेदनी अवार्ड। मेदनी अवार्ड हिंदी भाषा में लिखे गए पर्यावरण पर संबंधित साहित्य के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा प्रथम पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत द्वारा प्रथम पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की गई थी? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 1972। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2011। 2011 में भारत द्वारा सबसे पहले पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई थी। वैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, वहाँ से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। चौथा प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित संपूर्ण कार्बनिक तत्व यानी ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है? ए है बायोमास, बी बायोम, सी बायोटिक कम्युनिटी, डी लिटर। तो सही उत्तर है दोस्तों बायोमास। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित संपूर्ण कार्बनिक तत्व बायोमास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित हथनौरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके, ए जीवाश्म जंगल, बी डायनासोर जीवाश्म, सी मानव जीवाश्म और डी है समुद्री जीवाश्म। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मानव जीवाश्म यानी ह्यूमन फॉसिल्स के लिए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित हथनौरा प्रसिद्ध है। छठा प्रश्न देखते हैं, वे ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं जो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज जो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती हैं। ए है ऑप्शन आपका मेथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ई उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन आपका ई सही है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। ये सभी गैसें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं जो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। तो
आपका जो ऑप्शन है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस दोस्तों 8 जून को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस यानी वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन तथा उससे निपटने के प्रयासों पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ए सोशल हार्मोनी, बी ज्योतिपुंज, सी कन्वीनियंट एक्शन, डी ग्रीन इन्वायरमेंट आवर फ्यूचर। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों कन्वीनियंट एक्शन, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है। 9वां प्रश्न है, मोगली स्टोरी आपने सभी लोगों ने सुना होगा। मोगली की स्टोरी जो द जंगल बुक में प्रकाशित है, ये किस नेशनल पार्क से संबंधित है? मोगली की स्टोरी जो द जंगल बुक के नाम से प्रकाशित है दोस्तों, ये किस नेशनल पार्क से संबंधित है? ऑप्शन है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी पेंच राष्ट्रीय पार्क, सी हेमिस नेशनल पार्क, डी दुधवा नेशनल पार्क। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी पेंच राष्ट्रीय पार्क। पेंच राष्ट्रीय पार्क से मोगली की स्टोरी द जंगल बुक संबंधित है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। 10वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी तिरुवनंतपुरम। तो सही उत्तर है दोस्तों बी अहमदाबाद। अहमदाबाद में सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ऑफ इंडिया स्थित है। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका सोडियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन एनर्जी स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रीन एनर्जी स्रोत के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ए ऑप्शन है आपका पवन ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, ये सब ग्रीन एनर्जी स्रोत कहे जाते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, किस ध्वनि स्तर को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी शहर के लिए सुरक्षित माना गया है? किस ध्वनि स्तर को WHO द्वारा किसी शहर के लिए सुरक्षित निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है 45 डेसिबल, बी 60 डेसिबल, सी 80 डेसिबल, डी 90 डेसिबल, ई 120 डेसिबल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 45 डेसिबल। 45 डेसिबल WHO द्वारा किसी शहर के लिए सुरक्षित जो ध्वनि स्तर है, ये शोर का, नॉइज पोल्यूशन का, इसे 45 डेसिबल को किसी शहर के लिए मानक सुरक्षित निर्धारित किया गया है। 14वां प्रश्न है, किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर यानी नेचुरल क्लीनिंग वर्कर। नेचुरल क्लीनिंग वर्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों केचुआ, बी सर्प, सी मेढक, डी गिद्ध, ई उल्लू। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी गिद्ध। गिद्ध यानी वल्चर को नेचुरल क्लीनिंग वर्कर या प्रकृति का मेहतर की संज्ञा दी जाती है। 15वां प्रश्न है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं, ए वनस्पतियों की विविधता, बी जीवों की विविधता, सी है दोस्तों मानव की विविधता, डी कीटों और चिड़ियों की विविधता, ई उपर्युक्त सभी। तो जैव विविधता का अर्थ ये सभी होता है दोस्तों।
सही ऑप्शन है आपका ई, उपर्युक्त सभी। जैव विविधता के अंतर्गत जीवधारियों, वनस्पतियों, कीटों, चिड़ियों सभी की विविधता को शामिल किया जाता है। 16वां प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन प्रत्येक के लालच के लिए नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति या पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य के आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, लेकिन प्रत्येक के लालच के लिए नहीं। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए मेधा पाटेकर, बी वंदना शिवा, सी महात्मा गांधी, डी नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का है। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि प्रकृति या पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन प्रत्येक के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही नया और महत्वपूर्ण है। अर्थ एंथम यानी पृथ्वी के गान की रचना किसने की है? अर्थ एंथम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके विलियम वालेस, बी है अभय कुमार, सी जॉन कीट्स, डी गेलार्ड नेल्सन। तो अर्थ एंथम के रचनाकार कौन है दोस्तों? आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है, अभय कुमार अर्थ एंथम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1972, बी 1992, सी 1965 और डी 1961। तो सही उत्तर है दोस्तों 1961, ऑप्शन डी सही है। 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई थी। और ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण और इसमें रहने वाले जीवों की सुरक्षा से संबंधित ये संगठन बनाया गया था। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण से संबंधित टॉप MCQ क्वेश्चंस। ये बिल्कुल नए और अलग प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, ताकि परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो गलत होने की संभावना न रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।